हनुमान जी को भी एक दिन अहंकार ने पकड़ लिया था और उस दिन सीता मैया ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि जिसने उनकी शक्ति नहीं, उनका दिल बदल दिया। एक दिन हनुमान जी माता से बोले, माता, यदि कभी मेरी सेवा में कमी हुई हो तो कृपया बताइए, मैं जीवन लगा दूंगा उसे पूरा करने में। सीता जी बोली, हनुमान, सेवा में कभी कमी नहीं आई, पर आपके कंधों पर कितना भार रखा जा सकता है, क्या यह जानते हो? हनुमान चौंकते हैं। माता, मैं भगवान राम जी का दास हूँ, भार का क्या प्रश्न है? आप जो भी कहेंगी मैं उसे रखकर उड़ जाऊंगा। सीता जी उन्हें ध्यान से देखती हैं। ये नजर वही नजर है जो एक माँ की होती है, जो गलती नहीं बताती पर गलती को महसूस कराती है। तभी लक्ष्मण जी आ जाते हैं। वे मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भैया हनुमान, आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया डरे पर हनुमान नहीं। यह सुनकर हनुमान जी की छाती और चौड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड के लिए उनके भीतर हल्का सा अभिमान जागता है। सीता माँ वही देख लेती हैं। सीता माँ कहती हैं, हनुमान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा कार्य है। इस वन के उस पार एक ऋषि तपस्या में लीन हैं। उनके लिए यह प्रसाद पहुंचा आओ। हनुमान जी हंस पड़ते हैं। कहते हैं, माता, ये तो बहुत आसान कार्य है, अभी देकर आया। वो प्रसाद लेकर हवा में छलांग लगाते हैं, पर तभी एक अजीब सी शक्ति उनके पैरों को भारी कर देती है। हनुमान जी 2 कदम चलते हैं और फिर अचानक रुक जाते हैं। हनुमान जी चौंक कर बोलते हैं, ये कैसा अनुभव हो रहा है? मेरा शरीर भारी क्यों लग रहा है? वे फिर उड़ने का प्रयास करते हैं पर उछलकर वापस धरती पर गिर जाते हैं। वन अचानक अंधकारमय होने लगता है। पेड़ों की आकृतियां बदलने लगती हैं। एक विशाल नदी सामने प्रकट होती है, तेज बहाव वाली, अग्नि सी चमकती लहरें। हनुमान जी घबराते हैं। ये नदी तो यहाँ नहीं थी। तभी नदी के पार एक आवाज आती है, हनुमान आओ। वे समझते हैं कोई ऋषि बुला रहे हैं, पर नदी पार करना असंभव लगता है। हनुमान जी नदी पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे उनका बल आधा हो चुका हो। वे बार बार पानी में गिरते हैं। तीसरी बार गिरने पर वे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हनुमान जी आंखें बंद करते हैं और माता सीता को याद करते हैं। माता, ये कौन सी परीक्षा है? मैंने तो केवल इतना कहा था कि ये कार्य आसान है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उनकी बात में वो अहंकार झलक रहा था। तभी आकाश से एक उज्जवल प्रकाश उतरता है। प्रकाश के बीच सीता माँ खड़ी हैं, ममता से भरी पर उसी कठोरता के साथ जो सच्चाई सिखाती है। हनुमान जी तुरंत दंडवत हो जाते हैं। सीता जी कहती हैं, हनुमान, कठिन कार्य और आसान कार्य ये तुम्हारा नहीं, ईश्वर का निर्णय होता है। तुम्हारी शक्ति तब तक दिव्य है जब तक उसमें विनम्रता का दीपक जलता रहे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बोले, माता, मुझसे भूल हो गई। मैंने खुद की क्षमता को ही सब कुछ मान लिया था। सीता माँ उनका सिर सहलाती हैं। तब सीता माता कहती हैं, हनुमान, जो अपने दोष को पहचान लेता है वो संसार को भी पहचान लेता है। आज से तुम्हारे भीतर शक्ति के साथ साथ अटूट विवेक भी रहेगा। सीता माँ आशीर्वाद देती हैं और उसी क्षण नदी, अंधकार सब धुंध में विलीन हो जाते हैं। हनुमान फिर से हल्के, मुक्त और शक्तिशाली महसूस करते हैं। वे उठकर विनम्र स्वर में बोलते हैं, माता, अब मैं इस सेवा के योग्य हूँ, कृपया आदेश दें। सीता माँ मुस्कुराती हैं। वो कहती हैं कि जब शक्ति विनम्रता में बदल जाती है तभी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनती है। ये कहानी कहती है कि विनम्र बने रहिए। जय बजरंगबली हनुमान, जय सीता मैया की। धन्यवाद।